हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो के थ्रू हम कवर करने जा रहे हैं आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक यानी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। तो आज इस सेशन में हम बैक चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट सेशन है प्रीवियस ईयर एनालिसिस को लेके। क्वेश्चन पेपर को हम एनालाइज करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑन द रिक्वेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि मैम सब्जेक्ट वाइज तो मदद मिलती है बट अब ईयर वाइज कवर कराइए, इसलिए हम इस सेशन को लेकर आ रहे हैं। सॉल्यूशन हमारे गाइडेंस प्रोग्राम का भी पार्ट है। हम वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम उसको जल्द से जल्द एक सेपरेट फॉर्म में आपके साथ शेयर कर सकें। सो टिल देन आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। जैसे वो अपडेटेड हो जाएंगे हम आपको यूट्यूब के थ्रू कन्वे कर देंगे, तो आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकेंगे। सो आई होप हम अभी तक आपके साथ जितने भी वीडियोस या सेशन आपको शेयर कर रहे हैं आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है। और अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है ना तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस, अपने टॉपिक्स को हमारे साथ पूछें, हमसे डिस्कस करें ताकि उनको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर सकें। और आज जो हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें हम पेपर 1 कवर करेंगे। We deal separately paper number 2 of 2019, and we are providing a guidance program that is a complete video classes. It's more advanced version of the coaching class. कैसे ये एडवांस वर्जन है इसको हम लोग ऑलरेडी कुछ सेशन में डिस्कस कर चुके हैं और वी आर रिसीविंग अ गुड रिव्यू। तो जिन स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं कि नहीं, येस वीडियो क्लासेस कंप्लीट कोर्स का अवेलेबल है और आपको जो सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ है, सेपरेटली टेस्ट सीरीज़ भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। न्यूज़ एक इशू आता है तो न्यूज़ का भी जो एरिया है हमने सेपरेटली एक वीडियो में डिस्कस किया है कि न्यूज़ में क्या पढ़ना है और कितना कवर करना है और कैसे कवर करना है, तो उसको भी आप सेपरेटली देख लेंगे। स्टिल अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर जब आपके साथ डिस्कस करेंगे आपको खुद समझ में आएगा कितना रिलेवेंट है और कितना नहीं। सो आप खुद डिसीजन मेकर बन पाएंगे और आई वॉन्ट यू पीपल टू बी योर ओन डिसीजन मेकर। बिकॉज वैन यू सी ऑन दी रैंकर्स, आप खुद से क्वेश्चन करो यार, एक रैंकर 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट से खड़े होकर बोलता है या बोलती है तो हाउ अ वन पर्सन कैन स्टडी फ्रॉम ऑल द प्लेटफॉर्म। एंड आपको एक जेन्यून गाइडेंस चाहिए एंड दैट यू कैन डिसाइड योर सेल्फ। एंड दैट्स वाई हम आपके सामने ट्रू पिक्चर्स लेकर आ रहे हैं। जस्ट थिंक, टेक एनालिसिस, कोई क्वेरी, कोई डिस्कशन है, यू जस्ट आस्क विद अस, वी विल हियर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, ऑन रिगार्डिंग वीडियो सेशन एंड ऑल यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन अ ईमेल आईडी टू द टीम, और व्हाट्सएप पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम आपको कनेक्ट करेंगे कॉमर्स ऑप्शनल की वेबसाइट से और वहाँ से हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। हम 9 to 10 ईयर्स के पेपर को कवर करेंगे जो कि सफिशिएंट है एक ब्रीफ आइडिया लेने के लिए, बिकॉज आप खुद ही एनालाइज करोगे कि ज़्यादा लेना कोई उतना समझ नहीं। ये होता है ना, आप एम्पल ऑफ मटेरियल कलेक्ट कर लेते हो और सब कलेक्ट ही करते रह जाते हो, उसको कवर अप नहीं कर पाते हो अच्छे से। तो जितना करना है उतना 100% करना है ताकि उस 100% से 99 to 100% आ भी जाना है। ठीक है, तो ओवर कवरेज नहीं है, इसीलिए स्मार्ट डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, कोर्स बहुत ज़्यादा वाइड है। ठीक है, सो बिना समय गवाए हम आपको कनेक्ट करेंगे अभी वेबसाइट से एंड देन वी सी द पेपर 1। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद अस। ओके, ये आपके साथ हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। यूपीएससी के लिए हमारा कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म एक्सपर्टाइज इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो अगर आपको कोई कंटेंट या कोई टॉपिक कवर करना है या कुछ एरियाज़ को कवर करना है तो आप ब्लॉग्स को भी रीड कर सकते हैं। हमने अभी एचआरएम की मैक्सिमम डिक्शनरी कवर की है। डिक्शनरी फॉर्म मीन्स कि बहुत सारे टॉपिक्स को इंडिविजुअली डिस्कस किया है। ठीक है, और भी हम सब्जेक्ट्स में टाइम टू टाइम कवर कर रहे हैं और वी आर नाउ प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड देन विद ओबी हम आफ्टर एनालिसिस रिसर्चर्स के डिफिनीशन है, उनके कोटेशंस है, आपको कहीं और भी मिल जाएंगे बहुत आसानी से, बट हम उसको आपके लिए यहाँ पे कंपाइल कर रहे हैं ऑन द ब्रीफ नोट और जो इंपॉर्टेंट एरिया आपको फोकस करना है वो यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, सो लर्न फ्री में यू कैन कवर ऑल द टॉपिक्स अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो। इमेज लर्निंग में आपको इमेज के थ्रू कवर अप करना है रिवीजन, उसके लिए आप इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और द न्यूज़ में हम न्यूज़ के टॉपिक कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा जो रिलेवेंट टॉपिक होते हैं उन्हीं को कवर करते हैं। और आप खुद अभी प्रीवियस ईयर पेपर हम जब कवर करेंगे ना आपके साथ, आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि कितना न्यूज़ पढ़ना है और कितना नहीं, एंड देन आप खुद डिसाइड कर पाओगे
कि न्यूज़ पे वेटेज देना है तो कितना देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो इसीलिए आपके ही रिक्वेस्ट पे हम ईयर वाइज पेपर को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम कोर्सेज में जाएंगे। कोर्सेज में यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल के अंदर हम प्रीवियस ईयर को देखेंगे। प्रीवियस ईयर में हम बैकवर्ड जाएंगे। अभी 2019 का पेपर हम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, पेपर 1, ओके। तो ये आपके सामने पेपर आगे हैं, तो पेपर 1 को हम डिस्कस करने की बात करें सेशन के थ्रू, और नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पेपर 2 को कवर करेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज, ओके। तो ये हमारे सामने पेपर है, ओके। ये हमारे पास पेपर 1 है। पेपर 1 में आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 questions means are the part of your question paper and you have to solve any 5 questions, and 5 questions आपको solve करने होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर कंपलसरी। और इसमें आप नोटिस करेंगे, अभी हम जब डिस्कस करेंगे कि कंप्लीटली थ्योरी क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5, एंड देन उसके बाद जो 3 क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि आपको 8 में से केवल 5 क्वेश्चन करने हैं, तो जो बैलेंस 3 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन आपने पार्ट ए से करना है और एक क्वेश्चन पार्ट बी से करना है, और जो बैलेंस एक क्वेश्चन बचता है वो ए या बी जो आपको आता है अच्छे से, कमांड है, आप उसमें से चूज करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम और डिटेल में फ्यूचर वीडियोस में कवर कर लेंगे। अभी हमारा जो मोटो है इस पेपर में 2019 पेपर 1, ओके। तो ये आपके सामने स्क्रीन में पेपर 1 है, और ये सेक्शन ए को हम डिस्कस करेंगे पहले। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। मैंने आपको बताया आपको कंपलसरी सॉल्व करना होगा। तो 1A क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन वाई द कंपनीज बाय बैक इट्स देयर ओन शेयर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इशू ऑफ बोनस शेयर्स। यानी कि बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स की और इशू ऑफ बोनस शेयर्स की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। न्यूज़ का कोई ऐसा रोल नहीं है, और अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, उसको हम द न्यूज़ में कवर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसमें कोई न्यूज़ की नीड नहीं है, बेसिक कवरेज है, बेसिक कमांड की आंसर लिख ले जाओगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना हो सके उसको करो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1A 10 मार्क्स का क्वेश्चन, और 10 मार्क्स में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। हम आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उस पर कैसे काम करना है, उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ क्वेश्चन पेपर 1 को डिस्कस करते हैं, और आपको ये मदद कराएंगे कि कितना स्टैटिक है, कितना न्यूज़ है, ठीक है, और कितना कौन से सब्जेक्ट से कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट्स का क्वेश्चन हो गया। 1B आपका क्वेश्चन है, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू प्रेजेंट्स 2 बेसिक प्रॉब्लम, namely timing and the measurement. Do you agree? How would you solve these 2 basic problems? यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, यानी अकाउंट्स का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों अकाउंट्स का क्वेश्चन है, और ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, कोई न्यूज़ का पार्ट नहीं है। आपसे बेसिक नॉलेज पूछी गई है। पहला पूछा डू यू एग्री, आपसे पूछ रहे हैं आप एग्री हो कि नहीं हो तो क्यों हो उसको एक्सप्लेन करो, नहीं हो तो क्यों नहीं हो उसको एक्सप्लेन करो, और सेपरेट एक पार्ट पूछ लिया है, हाउ वुड यू सॉल्व दीज 2 बेसिक प्रॉब्लम। यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है, इसने मान लिया कि 2 बेसिक प्रॉब्लम है, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो 10 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन है, 5 वेटेज, ठीक है। 1C क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउ वुड यू डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विच रिमेन्ड वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो आप अगर नोटिस करें तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप अगर नोटिस करें तो थ्योरी क्वेश्चन है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा है कि एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, और दूसरा जो बेसिक पार्ट पूछा है वो क्या पूछा है कि अगर प्रॉपर्टी वैकेंट रहती है पार्ट ऑफ द ईयर में तो उसमें कैसे एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आपको न्यूमेरिकल पेपर में भी थ्योरी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई न्यूज़ का पार्ट नहीं है। कोई अगर बड़ा न्यूज़ का पार्ट होगा तो वो बजट का पार्ट होगा इनकम टैक्स में, हम उसको सेपरेटली कवर करेंगे। सो 1A अकाउंट्स, 1B अकाउंट्स स्टैटिक पोर्शन, 1C इनकम टैक्स स्टैटिक पोर्शन एज फॉर नाउ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1D में। क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 1D में,
एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल शट डाउन कॉस्ट, हाउ शट डाउन कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस संक कॉस्ट। यानी आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, पहले तो आपको संक कॉस्ट क्या होता है और शट डाउन कॉस्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिर ये पूछ रहे कैसे डिफर होता है। अभी जब आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप कैसे डिफर होता है वो आप ऑलरेडी क्लियर कर लोगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, नो रिलेशन विद द न्यूज़। ठीक है, तो आपका कॉस्ट का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1E, कंपलसरी है ये भी। एक्सप्लेन 5 मेजर पॉइंट्स दैट एन ऑडिटर शैल कीप इन माइंड व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, तो बेसिक कवरेज है ऑडिट में चैरिटेबल ट्रस्ट, तो उस पर ये पॉइंट अच्छे से आप कवर कर सकते हो। स्टैटिक पोर्शन है, कोई न्यूज़ की नीड नहीं है। ऑडिट का क्वेश्चन है 1E, एक ही क्वेश्चन ऑडिट का है, एक क्वेश्चन आपका कॉस्ट का है, बाकी एक क्वेश्चन आया टैक्स का और 2 क्वेश्चन आए अकाउंट्स के। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है सारे स्टैटिक पोर्शन है और सारे थ्योरी है। तो ये तो आपका सेफ जोन में हो गया अगर आपने स्टैटिक पोर्शन को सिंसियरली और समझ के कवर किया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, जो कि ऑप्शनल है, अगर चाहो आता हो तो करो, नहीं आता हो तो आप दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2, हम इंग्लिश वर्जन में कवर करेंगे कि आपको लायबिलिटीज दी गई हैं। क्वेश्चन 1 सेकेंड, क्वेश्चन क्या पूछता है, सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड हैज अमलगमेटेड, यानी अमलगमेशन का क्वेश्चन है फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो यानी 2019 का क्वेश्चन पेपर है और 2019 का एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अ न्यू कंपनी कॉल्ड ब्लैक होल लिमिटेड वॉज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द अबव 2 कंपनीज। यानी ए और बी यानी सन एंड मून मिल करके एक नई कंपनी बन रही है, तो 2 एमलगमेट होके एक नई कंपनी बन रही है। ठीक है, to take over the business of above 2 company, the balance sheet of Sun and Moon Limited are given below। अकाउंट्स का क्वेश्चन है, अमलगमेशन का क्वेश्चन है, थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन है, न्यूज़ का कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, इसीलिए रीड करना चाहूँगी कि आप इसमें देखो कि कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं और आपको किस एरिया में कितना फोकस करना है। ठीक है, आपको अमाउंट लैक्स में गिवन है, रुपीज़ में। ठीक है, और सन और मून दोनों का डिटेल गिवन है। लाइबिलिटीज़ में गिवन है आपका शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, एंड देन 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, दोनों का गिवन है। रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सरप्लस अकाउंट, 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एंड करंट लाइबिलिटी। बहुत ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको इस क्वेश्चन में। और आपका एसेट्स में गिवन है स्ट्रेट अवे फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांस, एक बल्क जो आपका ब्रॉड हेडिंग है वो गिवन है। अभी तक सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है उसको देख लेते हैं एक बार। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ सन एंड मून लिमिटेड हैज रिसीव द सेम नंबर यानी सेम नंबर, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स उनको सेम मिल रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, यानी उसकी क्या मार्केट वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऑफ 15% शेयर्स ऑफ 100 ईच इन अ न्यू कंपनी। अब यहाँ पे कैच क्या है कि आपको नंबर सेम मिल रहा है तो आपको पहले ऊपर नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक, और आपका प्रेफरेंस शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू उन्होंने 100 बता दी। स्टैटिक है, 12% डिबेंचर्स हैं सन मून लिमिटेड के जो कि डिस्चार्ज बाय द न्यू कंपनी बाय इशूइंग एडिक्वेट नंबर ऑफ द 16% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच टू एंश्योर दैट द कंटिन्यू टू रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। कैच क्या है कि इंटरेस्ट सेम मिलना चाहिए। ठीक, इंटरेस्ट सेम मिलना चाहिए। अब किस में चेंज आएगा, वैल्यू में। ठीक है, और नंबर ऑफ द डिबेंचर्स में। ठीक है, क्योंकि ये इसमें सेम किस पे फोकस किया है, इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है, ब्लैक होल लिमिटेड यानी जो नई कंपनी बनी है हैज इशूड 1:5 यानी 1.5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच, इक्विटी शेयर ऑफ सन लिमिटेड एंड 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच फॉर मून लिमिटेड। यानी सन का एक शेयर के बदले में 1.5 गुना मिलेगा, सॉरी, और मून का एक शेयर के बदले में 1 शेयर मिलेगा। ठीक है, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इशूड बाई कंपनी इज 100। तो दोनों की फेस वैल्यू जो होगी वो 100 रुपीज़ ही होगी। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्ट्रेट अवे अमेलगमेशन के बेसिक न्यूमेरिकल अगर कर लोगे 3-4 और उसी को बार बार रिवीजन करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं हो कि 100 क्वेश्चन कर लो एक चैप्टर के एग्जाम हॉल में 0 करके आओ,
वो काम मत करना। टाइम को प्रॉपरली अलॉट करो और कमांड करो सब्जेक्ट्स में, कॉन्सेप्ट्स पे कमांड करो, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल 2019 आफ्टर द एमलगमेशन कैरीड आउट एज पर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ठीक है। तो आपने AS 14 जो हमारा ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था और अभी हमारा न्यू इंड AS के अकॉर्डिंग भी आपने पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपको इन्होंने बोल दिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनानी, यानी बाकी सारी चीज़ें वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2B की ओर। ओके, 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका डिटेल गिवन है। कैपिटल यूटिलाइजेशन है 90 and 60% X and Y। सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है लैक्स में और फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है लैक्स में। और आपसे पूछा गया है ब्रेक इवन सेल्स ऑफ द मर्ज्ड प्लांट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट दैट स्टेज, ठीक है। मर्ज्ड का बताना है आपको, ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रॉफिट ऑफ मर्ज्ड प्लांट का ही पूछा है एट 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे पूछा है, जो कि आपको गिवन नहीं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल्स पूछा है मर्ज प्लांट का, जिसमें प्रॉफिट 75 लाख हो, यानी 75 lakhs। व्हेन द मर्ज प्लांट इज वर्किंग एट अ कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ 75 lakh, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन इंक्रीज इन फिक्स्ड ओवरहेड। यानी अब आपको फिक्स्ड ओवरहेड 5% बढ़ा देना है और आपको प्रॉफिट रखना है 75 लाख, और आपसे पूछा है सेल का परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया पुराने से। अगर बेसिक क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया है ना तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B। 2A आपका अकाउंट्स का एमलगमेशन, 2B आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यानी मार्जिनल कॉस्टिंग का स्टैटिक क्वेश्चन। थोड़ी प्रैक्टिस ऑब्वियसली नीडेड है बट स्टिल ये स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है। न्यूज़ का कोई रोल नहीं है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, आता है तो करेंगे, नहीं आता है तो जंप कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2C। क्या है क्वेश्चन नंबर 2C? डिस्कस हाउ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड फॉर इनकम टैक्स पर्पस। यानी थ्योरी क्वेश्चन है इनकम टैक्स का कि कैसे जो है एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो यहाँ पे कैच है, इसीलिए बोलती हूँ आंसर राइटिंग करो, एक आइडिया दे रही हूँ। इन्होंने रेजिडेंशियल स्टेटस एसएससी का पूछा है, ठीक। अब एसएससी में आपके आते हैं इंडिविजुअल, कंपनी, HUF, फर्म, AOP, LLP, बहुत सारे आते हैं। आपको यहाँ पे क्या आपके सिलेबस का पार्ट क्या है? इंडिविजुअल, ठीक। तो आपने नोट में ये मेंशन करके इंडिविजुअल को ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इन्होंने केवल रेजिडेंशियल स्टेटस है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी एलैबोरेट मोर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2A, B एंड C। एक था कॉस्ट, एक था अकाउंट्स, एक था टैक्स। तीनों अलग अलग एरियाज से हैं और बेसिक कोर्सेज हैं, कोई न्यूज़ का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर ढंग से कवरेज, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पीड में नहीं जाना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हुए। स्पीड भी ज़रूरी है भाई, ऐसा नहीं कि करते ही रह जाओ, बट दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3A, ऑप्शनल है, आता होगा तो अटेम्प्ट करेंगे। मिस्टर एक्स इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट लुधियाना एंड गेटिंग द फॉलोइंग एनुअल्स। मतलब ये इनकम टैक्स का आपका सैलरी का क्वेश्चन आ गया। सैलरी गिवन है 30,000 पर मंथ, DA है 60% ऑफ द सैलरी, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन एंड NPS 3,000 per month, employer contribution to pension scheme 3,000 per month, transport allowance for commuting between home and office 2,800 per month। यानी सैलरी वाले चैप्टर पे बहुत कमांड करनी है, ठीक है। डिप्यूटेशन अलाउंस फॉर 2 months 3,000 per month, एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 per month। ड्यूरिंग द ईयर he spent 12,000 on entertainment of the official guest। He has been provided with a rent-free accommodation and the license fee for the accommodation has been fixed for 2,000 per month, and the government has also provided him with a furniture's item costing so and so for his personal use। He has been provided with the facility of servant and watchman on 1st October 2018, and the government is paying 3,000 per month to each of these servants। A laptop costing 50,000 has been given to him for his official as well as personal use।
And on 1st October 2018, he took a loan of 2 lakh for his employer to buy a car at a concessional rate of 6.25%, and the repayment of the loan started with effect from 1st January 2019 at the rate of rupees 10,000 per month. SBI rate of interest is 9.25 on 1st April 2018. कंप्लीट सैलरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है. देखिए, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू, तो आप इसका प्रॉपर बेनिफिट उठाएंगे प्लीज. देखिए, उसके बाद ड्यूरिंग योर सेविंग मिस्टर एक्स के कुछ सेविंग है, यानी डिडक्शन 80C 80D, ये चैप्टर 6 के डिडक्शंस आ गए. LIC प्रीमियम का है. उसके बाद PPF डिपॉजिट किया है इन्होंने. ट्यूशन फीस है सन के, सेकेंड सन के, एंड रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है LIC का. ठीक है, प्रिंसिपल पोर्शन है ये, इंटरेस्ट पोर्शन नहीं है. बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना सीखना होगा आपको. ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, सैलरी इनकम ऑब्वियसली, और डिडक्शन, क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर 80C. तो आपसे फुल नहीं पूछा, 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछ लिया, 20 मार्क्स का, यानी 10-10 वेटेज है अप्रॉक्सीमेटली, या आपका एज पर दी नंबर ऑफ कितने आपके एडजस्टमेंट्स हैं उस हिसाब से क्वेश्चन वेटेज रखता है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. ये ऑप्शनल है, आता है तो सॉल्व करेंगे. स्टैटिक है, अगर प्रोविजन को रट लिए हो, कमांड कर लिए हो, समझ लिए हो, क्वेश्चन आपके कब्जे में है, आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो. अब इसको सॉल्व करने से कोई बेनिफिट है जब बजट में चेंजेस आ जाए? बिल्कुल भी नहीं. सिर्फ आइडिया रखो और करंट जो आपका एग्ज़ाम है उसको सॉल्व करो. और बिल्कुल वरीड नहीं होना अगर आपका कोई अटेम्प्ट आगे फॉल हो रहा है और बीच में बजट आ जाता है, तो हम बजट जब करेंगे ना तो न्यूमेरिकल भी कवर कराएंगे. ठीक है, तो आप जिस ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हो उस ईयर के पेपर को सॉल्व करो, उस ईयर के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करो. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3A. इनकम टैक्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट पे कमांड है तो बहुत आसान क्वेश्चन है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3B, और प्लस क्या है ना, आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग भी मिल जाएगी. ठीक है, 3B, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजटिंग? बजटिंग कॉस्ट का क्वेश्चन है स्ट्रेट अवे. व्हाट आर एसेंशियल ऑफ इफेक्टिंग बजटिंग सिस्टम? एसेंशियल्स पूछे हैं. और दूसरा, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन? 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए 3B में. ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, न्यूज़ से कोई रिलेशन नहीं है. ढंग से पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आराम से लिख सकते हो. ठीक. 3C, व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम? हाउ इट इज डिफरेंशियल फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट ABC सिस्टम. 3 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसी के अंदर 3 क्वेश्चन डाल दिए. ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन है 3B और 3C. तो अभी तक हम देखें तो 3 क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग के हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन टैक्स के हो चुके हैं, है ना, 1 क्वेश्चन ऑडिट का हो चुका है. ठीक है, और अकाउंट्स का हो चुका है. तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, कोई न्यूज़ का रोल नहीं है, स्ट्रेट अवे आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो. अगर कॉन्सेप्ट पे कमांड है तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑप्शनल क्वेश्चन है, आता है तो सॉल्व करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. ठीक है, एक्सप्लेन द नेचर एंड द नीड. नेचर भी एक्सप्लेन करना और नीड भी एक्सप्लेन करना है डेप्रिसिएशन का. एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रेट लाइन मैथड एंड डिमिनिशिंग मैथड ऑफ डेप्रिसिएशन. अगर ये बच्चे भी कवर किया ना कॉमर्स बैकग्राउंड के तो लिख लेंगे और एम्पल लिख लेंगे. बट ऐसा ही नहीं कि इसी क्वेश्चन को करना है, क्योंकि वेटेज क्वेश्चन का क्या है और कितने क्वेश्चन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है आपकी वर्ड लिमिट. So what disclosures are required to be made in the financial statement as per AS6 on depreciation accounting? अब इन्होंने स्टेट अवे बोल दिया AS6 on depreciation as per. अब आपको अकाउंटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन ये क्वेरी करते हैं स्टूडेंट, AS मैम AS करना है. कितनी बार बता चुकी हूँ, जब भी सिलेबस डिस्कस किया था तभी मैंने उसको बताया. वी हैड कंक्लूजन दैट कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को ढंग से देख रहे हो ना, आपको एनालाइज हो जाएगा कि आपको अकाउंटिंग स्टैंड. और वैसे भी सर आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपने सिर्फ मेंस लिखना है? आप ये मान के चलो आपको इंटरव्यू में भी बैठना है, और इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लेगा. तो इन डेज का डिफरेंस कवर करो. ठीक है, हम कवर करा रहे हैं, आप उसको वहीं से रिविजन करो बार बार. ठीक है, सो AS6 हो गया. तो ये स्टेट अवे थ्योरी क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पूछ लिया, आराम से लिख लोगे. नहीं भी पढ़े होगे, एक बार सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुना होगा मेरा, अगर आपने वीडियोस को ध्यान से सुना भी होगा ना एक बार, और एक बार एग्जाम से पहले वीडियो को स्पीड में करके रिवीजन कर लेना. कैसे नहीं आप लिख पाओगे? वोकैबलरी ज़रूरी है, वीडियो को स्पीड करके सुनो, वोकैबलरी कलेक्ट हो जानी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4B, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन द प्री रिक्विजिट्स एंड द प्रॉब्लम इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन. 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं.
दो पार्ट भी आते हैं तब भी ट्राई करो इस क्वेश्चन को, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग का है और बेसिक क्वेश्चन है स्टैटिक, कुछ भी अभी तक न्यूज़ से नहीं रिलेटेड है, टेक्स्ट में इंक्लूड हो सकता है जो कि बजट का पार्ट होगा, उसको हम सेपरेटली कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4C, एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिटिंग। तो इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए और आपस में डिफरेंशिएशन क्लियर कर लोगे। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी। मतलब आपने बेसिक जो है कंपनी लॉ को कवर किया होगा और इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड कंपनी लॉ को कवर किया होगा, जस्ट सिंपली इम्प्लीमेंट नहीं आता, सपोज आप नहीं कवर करके गए, फर्स्ट पार्ट आता है। अब क्वेश्चन नंबर ए आता है, बी आता है और सी का फर्स्ट पार्ट है, तब भी तो अच्छा वेटेज है। तो आपको ऐसे क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे कर पाओगे एग्जाम, जब भी आपने प्रैक्टिस की होगी घर पे। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस कर लिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था जो कि कंप्लीटली थ्योरी था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 4 तक आपको कोई एक क्वेश्चन कंपलसरी है करना, और अगर आपको आता है तो आप 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो अब आपने देख लिया कितना न्यूज़ का रोल है, कितना किस सब्जेक्ट का रोल है और कितना आपने बेसिक कवर कर लिया और आपका सारा चीज़ आपके कंट्रोल में है, ठीक है। सो अब हम चलेंगे सेक्शन बी की ओर, ठीक है। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला कंपलसरी क्वेश्चन क्या है, अब आप नोटिस करो तो वो आपके सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बी का पार्ट है, बाकी सारे सब्जेक्ट ऑडिट, अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट, ये सारा आपका पार्ट ए है। और पार्ट बी क्या है, FMN फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड regarded as the proper objective of investment decision, but it is not an exclusive as maximizing the shareholders wealth comment। अगर थ्योरी को ध्यान से पढ़ा होगा, चैप्टर 1 सिलेबस 1 ही है, आराम से लिख जाओगे, कोई भी न्यूज़ का पार्ट नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। 5B, a firm should follow a policy of very high dividend payout. Do you agree? Why or why not? तो 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे, पहले आप एग्री हो कि नहीं हो, उसको फिर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, रीज़न देना है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिविडेंड पे आउट यानी बहुत ही आराम से आपने अगर रेशियो का भी चैप्टर पढ़ा हो, डिविडेंड का भी, डिसीजन मेकिंग का भी चैप्टर पढ़ा हो, आप आराम से स्टैटिक पोर्शन, कोई न्यूज़ का रोल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, 5AB और 5BB, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5C क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इनडिफरेंस पॉइंट इन EBIT एंड EPS एनालिसिस। स्टैटिक पोर्शन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, इनडिफरेंस पॉइंट क्या है। कई बार ये स्टूडेंट नहीं कवर करते या नहीं याद आता है उन्हें, तो भी आप एक सेफ जोन पे हो, क्योंकि अभी तक अगर आपने नोटिस किया, जो अगर मैं जितने स्टूडेंट को एनालाइज की हूँ, स्टूडेंट पेपर में बैठते, तो आई थिंक ये पहला ऐसा क्वेश्चन होगा जो स्टूडेंट को कॉन्फ्लिक्ट में ला रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट 5D, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, बट स्टैटिक पोर्शन है, कोई न्यूज़ रिलेशन नहीं है, ठीक है। लास्ट कंपलसरी क्वेश्चन है, इन्वेस्टिंग इन अ सिक्योरिटी थ्रू म्यूचुअल फंड इज बेटर चॉइस देन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एग्जामिन दिस ट्रीटमेंट। भाई ये तो आपकी बेसिक नॉलेज, अपने प्रैक्टिकल लर्निंग, थ्योरी तो कमांड होगी तभी तो लिख पाओगे ना, कोई न्यूज़ का रिलेशन नहीं है, अपनी जजमेंट देनी है। अब यहाँ पे ना एग्जामिनर आपको चेक कर रहा है, इस पॉइंट में आपकी स्किल को यूज़ करना चाहता है वो, ठीक है। तो कोई न्यूज़ रिलेशन नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का एक तरीके से स्किल, आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इससे उनको शो होगा, ठीक है। तो आपने दोनों कंपलसरी क्वेश्चन देखे, दोनों स्टैटिक पोर्शन, कंप्लीटली थ्योरी, क्लियर है। अब हम चलते हैं फर्दर 6A, जो कि आपका ऑप्शनल में है, आता है तो करेंगे, नहीं आता है तो छोड़ सकते हैं। अ परफॉर्म ऑफ कॉस्ट शीट ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ये कॉस्ट शीट आपको दी हुई है, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल नीड टू द फाइनेंस अ लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ 1,04,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनानी है 1,04,000 यूनिट पे। एंड यू मे एज्यूम दैट प्रोडक्शन आर कैरीड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी सारे साल जो प्रोडक्शन एक बराबर हुआ है। Wages and overhead accrue similarly and a time period of 52 weeks
इज इक्वलेंट टू अ ईयर एंड 4 वीक्स इज इक्वलेंट टू अ मंथ। क्वेश्चन ने ये दिया है, नहीं तो आप एज्यूम भी कर सकते हो और नोट में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग है और स्टैटिक क्वेश्चन है। अगर आप चाहोगे तो इसमें कोई भी न्यूज़ का रोल नहीं है, आप चाहोगे तो इसको स्टेप बाय स्टेप लाइक इसको अलग सेपरेटली स्टेप बाय स्टेप इसको सॉर्ट आउट करते जाओगे, ठीक है। रॉ मटेरियल स्टॉक इन एवरेज है 1 मंथ, तो आपने रॉ मटेरियल का कैलकुलेट करना है एंड देन जस्ट प्रिपेयर अ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑप्शनल क्वेश्चन और न्यूज़ से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6B ऑप्शनल क्वेश्चन है, आता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो स्विच करेंगे। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द फर्म कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अप्लाइंग डायरेक्ट मेथड। स्टैटिक क्वेश्चन है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड के अंदर है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रोल नहीं है बिकॉज ये आपके सेक्शन बी का पार्ट है, तो पहला कैच ये रखना है, इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। और सिर्फ डायरेक्ट मेथड बोला है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, बिल्कुल बेसिक आपके सामने है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सेल, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड डेप्रिसिएशन कुछ, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेटर, बीआर, क्रेडिटर, स्टॉक, सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। अगर बेसिक किया हुआ है आराम से क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैश फ्लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टैटिक क्वेश्चन, न्यूज़ से कोई रिलेशन नहीं, ऑप्शनल है, आता है तो करेंगे, नहीं आता है तो छोड़ सकते हैं। एंड 6C illustrate the net income approach relating to the capital structure decision making। स्टैटिक क्वेश्चन थ्योरी पूछी है, कवर किया होगा तो लिख पाओगे, बहुत ही बेसिक है। कॉन्सेप्ट को अगर 1-2 बार सुना होगा, मैं इसीलिए बार बार आपको बोलती हूँ ना, थ्योरी में आपको ऐसे क्या कमांड करना है, आप पहले वीडियो लेक्चर्स को जब भी करते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक है, और उसको विद इन 24 आवर्स में रिवीजन करें, फिर 1 मंथ के एंड में। और सपोज आप नहीं कर पा रहे हो इन बिटवीन, आपने जीएस पेपर, न्यूज़ में, प्रीलिम्स में प्रिपेयर ऑक्यूपाइड हो जा रहे हो, आपको डर नहीं रहेगा, आपने कवर किया हुआ है और ये वीडियो आपके एग्जाम तक आपको अवेलेबल है। तो आपने क्या किया, एग्जाम्स प्रीलिम्स के बाद क्विक बैठा 1 दिन 2 दिन जोश के साथ और वीडियो को स्पीड में करके रिवीजन, अब इसी वीडियो से कवर किया तो इसी वीडियो से रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी है ना, और आपको क्विकली रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है। तो क्वेश्चन 6 जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन था, तो हमने देखा जो क्वेश्चन 6A है हमारा, वो है वर्किंग कैपिटल का, वो भी स्टैटिक है, स्टेप मार्किंग का है। 6B कैश फ्लो हर कोई कर लेगा अगर बेसिकली कवर किए हो तो, और 6C आपका स्ट्रेट अवे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शनल है, आता है तो करेंगे, नहीं आता है तो छोड़ सकते हैं या स्विच कर सकते हैं, लेकिन 6, 7, 8 में कोई एक क्वेश्चन करना कंपल्सरी है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है, आकाश लिमिटेड विशेस टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ ₹10 lakh फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। इट हैज़ 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। फॉलोइंग आर दी फर्दर डिटेल्स, ठीक है। तो ये इनके पास एक तरीके से रेशियो एनालिसिस का भी नॉलेज आपका यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। डेप्ट इक्विटी मिक्स देवन है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट देवन है अप टू 1,80,000 यानी रेट, अर्निंग पर शेयर है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड है, करंट मार्केट प्राइस है और टैक्स रेट है। डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस, डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्ट, यानी ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी है, बट वर्किंग नोट बनाने की जिसको बहुत ज़्यादा आदत होगी उनके लिए ये स्टेप मार्किंग बहुत अच्छी ला के दे सकता है, ठीक है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 सब पार्ट हो गए आपके, अब आप सोच लो, ठीक है, आराम से कर ले जा सकते हो। ऑप्शनल है 7A, आता है तो करेंगे, नहीं तो स्विच हो जाएंगे। स्टैटिक पोर्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, न्यूज़ से कोई रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं 7B की ओर, ठीक है। 7B आपका जो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है और रेशियो का क्वेश्चन है, तो आराम से स्टेप मार्किंग है, तो वर्किंग नोट बहुत अच्छे से बनाएंगे। करेंट रेशियो, लिक्विडिटी, इन्वेंट्री टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, डेप्ट कलेक्शन पीरियड है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, रिजर्व एंड सरप्लस टू रेशियो, लॉन्ग टर्म टू नेट वर्थ,
फिक्स्ड एसेट टू नेट वर्थ एंड सेल्स ऑफ द ईयर। इतने सारे बिल्कुल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है अकाउंटिंग रेशियोज का, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नीडेड नहीं है। बेसिक चैप्टर को पढ़ो, थ्योरी पे कमांड करो, न्यूमेरिकल बेसिक से कर लो केवल उसको, लेकिन बार बार रिवीजन करो। और थ्योरी पे कमांड होनी चाहिए रेशियोज में, तो आपको क्या है ना, आपके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाने हैं, ठीक है। तो 7A भी आपने देखा कि आपका बहुत ईजिली क्वेश्चन हो रहा है, और 7B भी। 7C क्या है, व्हाट इज CAPM, what are the components of CAPM equation, explain the meaning of each component, what does it tell us about the required rate on risky investment। भाई 4 क्वेश्चन पूछ लिए 15 मार्क्स में, आराम से कर सकते हो। एक अगर सब पार्ट नहीं भी आता ना तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को चूज कर सकते हो। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7A आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, उसमें भी बहुत सारे सब पार्ट हैं। 7B में भी रेशियोज हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन सब पार्ट्स हैं। एंड 7C आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। तो अभी तक थ्योरी का कोई रोल नहीं आया है। बेसिक में कॉन्सेप्ट कमांड जरूर करो और उसका बार बार रिवीजन करो। लास्ट क्वेश्चन 8 देखेंगे, ऑप्शनल है, ठीक है, आता है तो करेंगे, नहीं तो स्विच हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, आउटलाइन इट्स ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक यूज फॉर कौन। 3 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का है और बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है। सिलेबस की मेजर हेडिंग है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो सिलेबस की मेजर हेडिंग तो कवर करके बैठोगे ना एग्जाम में, तो स्ट्रेट अवे थ्योरी क्वेश्चन है। व्हाट इज मनी मार्केट एंड डिस्कस इट्स फीचर एंड फंक्शन। 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, स्टैटिक, कोई न्यूज़ से रिलेशन नहीं है। हाँ, न्यूज़ इसमें इंक्लूड कर सकते हो, बट अगर आप नोटिस करो तो ये आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो कि आप प्रीलिम्स में भी कवर कर रहे हो, GS पेपर में भी कवर कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेपरेट नीड नहीं है ना। एंड डिस्कस द वेरियस फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, स्टैटिक पोर्शन ही पूछा है इसमें भी। फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका FM का है और 8B और 8C आपकी फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का। क्या ये पैटर्न ऐसे ही आता है सारे साल? नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम हर साल को टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे हर साल डिफरेंट है। तो अब आप देखोगे क्या आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, मतलब आंसर की नीड है, आंसर की नीड आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से करोगे, ठीक है। बाकी टैक्सेशन और जहाँ पे वो है वो भी आपको नीडेड नहीं है। बाकी बचता है आपके फाइनेंशियल मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और कॉस्ट के क्वेश्चन, हाँ उसको चाहो तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपके सामने कवर किया, बहुत ही इट्स वेरी एनर्जी से, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम किया है, तो उसका प्लीज़ बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर में एनालिसिस, देखिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ, सॉल्यूशन हमारे अभी कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम का पार्ट है और वो भी हम सेपरेट नहीं करा रहे, वो इन बिटवीन चैप्टर्स में हम इंक्लूड कर दिए हैं। तो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट। जब भी हम सॉल्यूशन को सेपरेटली लेकर आएंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है ना कि हम ये जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, और आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज आप किसी और की डेस्टिनी नहीं बदल कर सकते। सबको अपना प्रिपेयर खुद करना है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड खुद करना है। डिसिप्लिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपने टाइम टू टाइम कोर्स कवर कर रहे हैं, टाइम टू टाइम रिवीजन कर रहे हैं, वो बहुत लैक होता है। तो आप शेयर करोगे तो इसका मतलब आप ये मत सोचो कि आप अपना नुकसान कर रहे हो, इससे आप हमें मोटिवेशन दोगे ताकि हम और ऐसे क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर पाए और हमें भी इंस्पिरेशन मिलता रहेगा कि हम इतने लेंदी सेशंस को आपके साथ डिस्कशन के फॉर्म में लेकर आए, ठीक है। सो आप भी हमें सपोर्ट करें और इससे आपको कितना बेनिफिट मिला है प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता कर आएँ, ताकि तभी हम नेक्स्ट सेशन को उस मॉडिफिकेशन के साथ और उस एनर्जी के साथ लेकर आएँ। और आप क्या चाहते हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ भी आपको डिस्कस करना है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और इस सपने को अगर आपने माना है ना और एक बार इसमें समय देना शुरू किया है, इस जंग को शुरू किया है, तो बिना ख़त्म किए लौटिएगा नहीं, इस मुकाम पे बढ़ते रहना है। ऑप्शनल पेपर रैंक तो लाता है, कमांड कर लो अभी और बाकी GS और प्रीलिम्स पे इक्वल वेटेज दे दो। इसीलिए मैं ऑप्शनल पेपर में आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ी हूँ कि भाई सेपरेटली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजनिंग हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। ऑप्शनल पेपर कमांड कर लो, वीडियो अवेलेबल्स है, इसको एक बार पढ़ो,
मेरी बात मानो, 24 घंटे के अंदर एक बार क्विक रिवीजन करना, उसके बाद 1 मंथ के एंड में। उसके बाद अगर इन बिटवीन नहीं भी कर पाओगे ना, बिल्कुल नहीं घबराना, वीडियोस है ना सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगी। और एग्जाम से पहले, प्रीलिम से पहले जब शुरू करो, एक बार कोशिश करना, हो सके तो टाइम देना, नहीं हो तो घबराना नहीं। प्रीलिम्स के बाद जम करके जिद करके बैठना, क्योंकि प्रीलिम्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और ऑप्शनल आपको रैंक देता है। तो सारी चीज़ें बैलेंस करनी है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी एंड स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो अगर आपको इससे जितनी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और अपनी क्वेरीज एंड टॉपिक्स को हमारे साथ डिस्कस करेंगे, ताकि हम उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी पूरी कोशिश करें। सो स्टे कनेक्टेड, कीप वर्किंग हार्ड और अपना ख्याल रखें। हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर पाएंगे। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।